बहुत अहम चीज़ है और अभी साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि इसके बहुत से फायदे हैं, चाहे वो सेहत को लेकर हो, उम्र लंबी होने को लेकर हो। अगर हम संस्कृति की करें और एक इंसान की बात करें तो उसमें क्या इम्पोर्टेंस रखता है अगर आप काइंड होते हैं तब? साइंटिफिकली लंबी उम्र होना ये तो मैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, बड़ी उम्र एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें कि हर धर्म में, चाहे हम इस्लाम देखें, चाहे हम हिंदू धर्म देखें, या हम क्रिश्चियनिटी को देखें और सिख उसमें देखें, तो हम ये देखें, और बुद्ध धर्म में भी, कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा हमेशा एक जो हमारा हार्ट चक्र है वो पूरा खुल जाता है। और हम हमेशा ये एक कंपैशन के साथ ज़िंदगी बिताते हैं। तो उसमें क्या है कि हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि आप में खुशी होती है, आप चीज़ों को महसूस करते हैं, और आपको जो आपके पास है उसको आप भर भर के किसी और को, जब आप रिसीव करते हैं तो किसी और को देते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है, ये आपको तंदुरुस्त रख सकता है और रखता है। और आप में एक ऐसी कंपैशन की जो है फीलिंग्स लाता है, जो इक्वालिटी में आती है, जो आप खुद मेहर में होते हो, ग्रैटिट्यूड में होते हो, और तभी आप पास ऑन करते हो। तो ये जो फ्लो है वो काइंडनेस हमेशा ही बहुत अच्छे खूबसूरत ढंग से ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैम, काइंडनेस की वजह से एक इंसान की ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं? काइंडनेस एक सिर्फ दूसरों को देने का नहीं होता है, काइंडनेस अपनी तरफ भी होता है। तो ये दोनों चीज़ों से है कि आप माफ़ी, फॉरगिवनेस, दूसरे को जो शायद आपसे थोड़े कम हैं, या आपके, जब किसी को ज़रूरतमंद को कुछ देना, और बिना ये सोचे कि आपको कुछ मिल जाएगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब आप देते हैं, और आपके जीवन में ये एक मेहर की जो फीलिंग होती है, और वो हमेशा जब रहती है, तो आप ये महसूस करते हैं कि आसपास के लोग भी एक बराबर रहें, और उनमें खुशहाली आए, और हमारा हाथ हमेशा ऊपर रहे। ये एक मान्यता चली है, और ये भी कहा जाता है कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि आपने कुछ दिया, बिना एक्सपेक्टेशन के। और ज़िंदगी उसी तरह से, और ज़रूरी नहीं कि ये पैसों में है या चीज़ों से है, ये आपके अच्छे शब्दों में हुआ, अच्छी सोच का हुआ, कोई गिरा हुआ है उसे उठाने का हुआ, किसी को टाइम देने का हुआ, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होना, एक फॉरगिवनेस, दूसरे के साथ अपने आप को फॉरगिव करना कि कोई भी गलतियां हुई, उसमें एक बीइंग जस्ट एक दयालुता आनी, और एक मेहरबानी को महसूस करना, यह ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही प्यारा सा एक पूरी तरह से एक ज़िंदगी जीने का अपना एक मौका होता है। सो बी काइंड, एंड जस्ट बी काइंड टू अदर्स, एंड काइंड टू योरसेल्फ। मैम, आज जब हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, वक्त बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं ये जो भाग है वो भी थोड़ा पीछे छूट जाता है। तो कैसे हम इसको इन्हांस कर सकते हैं, कैसे इसे कल्टीवेट कर सकते हैं अपने नेचर के अंदर, कि ये भाव लगातार बढ़ता जाए और ये दूसरों में भी फैलता जाए एक एपिडेमिक की तरह? हाँ बिल्कुल, और स्पेशली जब सोशल मीडिया और मीडिया की बातें हो रही हैं, तो हर वक्त हम ये सोचते हैं कि भाई हमें एक अटेंशन के लिए हम और इस भागदौड़ में लगे हुए हैं, और कहीं पे कुछ हम वक्त की कमी की वजह से हम रह भी जाते हैं। और लेकिन ये इस चीज़ को थोड़ा थमना, थोड़ा अपने आप की अपनी एग्जिस्टेंस पे थोड़े क्षण देना, और आप कनेक्टेड होना, एक ना कि दूसरे इंसान की तरफ अपार्ट, बिसाइड्स फ्रॉम कनेक्टेड टू अदर ह्यूमंस, बट टू एनवायरनमेंट ऑल्सो, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, वनस्पति, हर चीज़ की तरफ एक काइंडनेस के लिए आप ये टाइम निकालना, जिस तरह से हमें ऑफिस जाने का टाइम निकालते हैं, जिस तरह से हम अपनी चीज़ों के लिए निकालते हैं, उसी तरह से जब आप टाइम निकालते हैं अपने अस्तित्व के लिए और अपने उस रिश्ते के लिए, जब आसपास की चीज़ों से आप उनको भरपूर महसूस करते हैं, तो
टाइम ही है जो आपके पास है और आपके पास नहीं है, और यही आप दे सकते हैं। और एक सोच है तो दूसरे के लिए सोचना, थोड़ा सा अपने से थोड़ा और बाहर रख के ये सोचना, यही बहुत बड़ी एक स्टेप होगा, या सबसे छोटा स्टेप होगा। मैम हम काइंडनेस की बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक चीज आपसे समझना ये चाहूँ कि आपकी नज़र में दयालुता क्या है, काइंडनेस क्या है, और वो कहाँ से शुरू होती है? आप कैसे डिफाइन करेंगी काइंडनेस को? मैं यहाँ पर एक छोटी सी बताती हूँ बात। जब मैं अपनी मदर को देखती थी, और वो जब भी किसी को पैसे कभी देना, चाहे फल वाली आई है, चाहे कोई मांगने आया है, तो वो बटुए में से सबसे कहती थी सबसे अच्छा नोट निकालती थी और देती थी। और मैं आसपास कभी देखा किसी के साथ तो वो चीज़ नहीं थी, ज़रूरी नहीं था कि हम सबसे अच्छा नोट दे रहे हैं, या ये होता था कि सबसे अच्छा नोट हमारे पास रह जाए और हम दूसरे निकालते जाए। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपको मैंने हमेशा देखा कि आप अपना सबसे बढ़िया नोट निकालते हो, कहते हैं ये जो सुबह फल वाली आई है, सब्जी वाला आया है, कोई भी है, इवन जब कभी राह में चलते किसी को देना भी है, कुछ मांगने वाले आए हैं या कोई भी, उनको सब, तो कहती थी कि अपना सबसे अच्छा जो आपका है, डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट। आपने जिसको देना है शुक्र, उसका शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास है, कि तुम किसी को दे सकते हो। अपना बेस्ट देना है, तो चाहे वो नोट है, चाहे वो समय है, चाहे वो सोच है, और चाहे वो इंसान है, व्यक्ति है, विशेष है, कोई वस्तु है, या वनस्पति है, या जानवर है, लेकिन उस सबको अपना बेस्ट समय देना, अपनी सोच देना, और जो तुम्हारे पास है और उसके पास नहीं है उसके लिए हाथ बढ़ाना। ये मेरे लिए, मुझे लगता है पर्सनली, जो एक दया और एक जो शुरू होती है काइंडनेस की कहानी, टू बी कंपैशनेट, टू बी फॉरगिविंग for others, for yourself, and to help everybody, whoever you can, you must, you should. Thank you, ma'am.